बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है ICD-10 CM की कोडिंग के हवाले से, उसमें से हम कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं। तो आज कौन सा कन्वेंशन हम पढ़ेंगे और उसकी क्या फर्दर डिटेल है, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जिन कोडिंग कन्वेंशंस को आज हम एक्सप्लोर करेंगे उनमें अदर एंड अनस्पेसिफाइड कोड्स आएंगे। तो देखते हैं कि अदर कोड्स और अनस्पेसिफाइड कोड्स क्या होते हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अदर कोड्स को देखते हैं। किसी कोड के साथ अदर या अदर स्पेसिफाइड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मेडिकल रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन तो डिटेल में दी गई होती है मगर उसका स्पेसिफिक कोड मौजूद नहीं होता। अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में NEC, जबकि टेबुलर लिस्ट में अदर कोड जो है ना वो लिखा होता है उसके साथ। अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में अगर कोई मखसूस बीमारी है उसकी तफसील जो है वो बताई गई है तो उसका कोई मखसूस या कोई स्पेसिफिक कोड नहीं होता, तो उस कोड के साथ फिर हम अदर कोड जो है ना वो लगाते हैं। इसी तरह जो अनस्पेसिफाइड कोड्स होते हैं, अगर किसी कोड टाइटल के साथ ये इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब है कि इतनी इंफॉर्मेशन मेडिकल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं कि जिसको इस्तेमाल करके मोर स्पेसिफिक कोड को लगाया जा सके। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि कोड तो हमारे पास हो सकता है स्पेसिफिक कोड, मगर इंफॉर्मेशन इतनी नहीं कि हम एग्जैक्ट कोड को लगा सकें। इसका कॉन्सेप्ट आपको NOS से मिलता जुलता मिलेगा, जिसकी डिटेल भी मैंने इससे पहले जो वीडियोस अपलोड की हैं उसके अंदर मैंने दे दी है। और वो कैटेगरीज़ जिनके लिए अनस्पेसिफाइड कोड प्रोवाइड नहीं किया गया उनके लिए अदर स्पेसिफाइड कोड को अदर और अनस्पेसिफाइड दोनों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तफसील आप देखें, नीचे दी गई है कि आपने क्या करना है कि सेक्शन 1 के अंदर जाएं और सबकी जो सब कैटेगरी है B का पॉइंट 18 है वहाँ पे यूज़ ऑफ साइन सिम्टम्स और अनस्पेसिफाइड कोड को देखें, वहाँ पे इसकी डिटेल आपको मिलेगी। तो जब हम देखते हैं उसको, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको गाइडलाइंस को हम अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने शो हो रहा है कि सेक्शन 1 जो है वो कन्वेंशन, जनरल कोडिंग गाइडलाइंस एंड चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस के मतलब है। तो नीचे फिर B में आएंगे तो B जो है वो जनरल कोडिंग गाइडलाइन एंड सो नीचे जो 18 पे है वो यूज़ ऑफ साइन सिम्टम्स और अनस्पेसिफाइड कोड। तो इस तरह हमने वहाँ पे गाइडलाइन के ऊपर जाना है। जब हम गाइडलाइन के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि यूज़ ऑफ साइन सिम्टम्स अनस्पेसिफाइड कोड्स, तो इनको हम ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। अगर मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है उसको वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है और एक्यूरेट जो डिज़ीज़ है वो लिखी हुई है और डॉक्यूमेंटेशन उसकी कंप्लीट है, तो इस सूरत में हम साइन सिम्टम्स और अनस्पेसिफाइड कोड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी वो एक्यूरेट जो कोड है उसका वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर यह भी गाइडलाइन में बात वाज़ह की हुई है कि एक्यूरेट कोडिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल रिकॉर्ड का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेडिकल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जैक्ट कोड का जो हसूल है ये नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से कोडर को साइन सिम्टम्स और अनस्पेसिफाइड कोड पर इन्हिसार करना पड़ जाता है। इस चीज़ को हम जो है वो ये एग्जांपल में हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने ये एक स्लाइड में नज़र आ रहा है कि नमोनिया का जो कोड है उसके लिए जो वो अनस्पेसिफाइड नमोनिया है उसको इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जनरल एक नमोनिया लिखा हुआ है, आगे उसकी डिटेल में नहीं लिखा गया कि नमोनिया किसकी वजह से है। तो सिर्फ नमोनिया लिखा है अगर मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर, तो फिर हमने जो अनस्पेसिफाइड वाली साइड है वहाँ पे
जाना पड़ेगा। अब अनस्पेसिफाइड में से फिर देखेंगे हम कि वो ब्रोंको निमोनिया है या लेबर निमोनिया है, हाइपोस्टैटिक है, या फिर अदर निमोनिया वाली साइड पे भी हम जाएंगे, अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स और निमोनिया अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आप देखें जो J18.8 कोड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कैटेगरीज़ जिनके लिए जो है ना वो अनस्पेसिफाइड कोड प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उस उनके लिए अदर स्पेसिफाइड कोड को अदर और अनस्पेसिफाइड की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अदर निमोनिया को हम जो है ना वो कोड कर रहे हैं, कोड कर सकते हैं उसको। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपसे अर्ज़ है कि ये वीडियो ना सिर्फ आप ख़ुद देखें बल्कि आगे इस इंडस्ट्रीज़ पे वाबस्ता जो लोग हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।